एवरीवन, आज हम बात करेंगे टिकटॉक के अलावा 5 सबसे बड़े एनवायरनमेंट थ्रेट्स की और 5 अमेजिंग आइडियाज़ की जिससे हम अपने प्लैनेट को रीपे कर सकते हैं। सबसे पहला थ्रेट है क्लाइमेट चेंज। हीट वेव्स, फ्लड, ड्रॉट, ये सब बहुत ही कॉमन हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ चुकी है कि 2050 तक 184 से 270 मिलियन लोग आराम से वाटर स्केर्सिटी मतलब पानी की कमी देखेंगे। दूसरा थ्रेट है डिफॉरेस्टेशन, जो हमने बचपन में पढ़ा है और ये अभी भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब किस तरीके से लार्ज स्केल पे पेड़ों को काटा जा रहा है। जब से डिफॉरेस्टेशन शुरू हुआ है हमने 46% ऑफ ट्रीज काट दिए हैं जो हमारे प्लैनेट पे थे, और इससे हमने 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स मतलब साउथ अफ्रीका से भी बड़ा एरिया जितना फॉरेस्ट खो दिया है। और पिछले 50 साल में ही अमेज़न फॉरेस्ट का 17% कम हो चुका है। तीसरा थ्रेट है पोल्यूशन। ओशन में प्लास्टिक से लेके एसिड रेन तक हमारा हवा, पानी सब कुछ बहुत ही इम्प्योर हो चुका है। चौथा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी लॉस, मतलब कोई स्पीशीज़ या प्रजाति को खोना। और 40% इंसेक्ट की स्पीशीज़ आजकल बहुत जल्दी से कम हो रही हैं। लेकिन हम तो हैं सेल्फिश ह्यूमंस, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब ये इंसेक्ट्स कम होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, मतलब क्रॉप्स और ज़्यादा नहीं उगेंगे और हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं बटरफ्लाई इफ़ेक्ट। तो इसलिए क्योंकि सारी स्पीशीज़ एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस एक बहुत ही मेजर कंसर्न का एरिया है। पांचवा थ्रेट है मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। अर्थ का 80 to 90% ऑफ फ्रेश वाटर का हिस्सा है इन आइस कैप्स में, और जैसे ये मेल्ट होते जाते हैं सी लेवल राइज होता जाएगा। नासा के हिसाब से हर 10 साल में 10% परमानेंट आइस कवर श्रिंक हो रहा है। तो आपको मैथ्स में बहुत अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है ये समझने के लिए कि कितने सालों में हमारे पास बिल्कुल भी आइस नहीं होगी। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, पर उससे भी इम्पॉर्टेंट है जानना सॉल्यूशंस के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस जिससे हम अपनी ये क्रिएट की हुई प्रॉब्लम से बच सकते हैं। पहला इनोवेटिव आइडिया है ड्रोन्स दैट प्लांट ट्रीज। हम हर साल 18.3 मिलियन एकड़ का फॉरेस्ट खो देते हैं और हर मिनट 27 सॉकर फील्ड्स जितना। तो अगर डिफॉरेस्टेशन इतनी स्पीड से हो रहा है तो हम हाथ से पेड़ लगा के उसको मैच नहीं कर सकते। तो ये मैपिंग ड्रोन्स पहले तो बेस्ट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करते हैं उस रीजन और उसके सॉइल के हिसाब से, और फिर उसके ऊपर 6 फीट उड़ के सीड्स को शूट करते हैं ताकि वो एकदम सॉइल के अंदर डीपली प्लांट हो जाए। दूसरा आइडिया है सैटेलाइट्स दैट डिटेक्ट मीथेन लीक्स। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये कलरलेस है और ओडरलेस है, मतलब इसकी कोई स्मेल भी नहीं आती, तो इसके लीक्स डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं GHGSat कंपनी ने प्रिपेयर की है, इरिस और क्लेयर, और ये ऊपर से ही मीथेन लीक्स स्पॉट कर लेती हैं और इस ग्रीन हाउस गैस को ज़्यादा फैलने से प्रिवेंट करती हैं। तो इससे एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो जाता है। अगले 2 इन्वेंशंस हैं प्लास्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। जिस तरीके से हम अभी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं अगर वैसे ही चलता रहा तो 2050 तक नदी में 12 बिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक होगा। मतलब हर एक इंसान कंट्रीब्यूट करेगा 1.6 मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट के लिए, मतलब एक बिग साइज कार जितना। और फिर नदी में जितनी मछलियाँ हैं उतना ही नदी में प्लास्टिक भी होगा। तो पहला सोल्यूशन है बायोप्लास्टिक। एक इंडोनेशियन कंपनी है अवनी इको करके, जिन्होंने 2014 में बायोप्लास्टिक्स बनाए कसावा प्लांट से। अब ये कितने % बायोडिग्रेडेबल हैं वो टॉपिक बहुत डिबेटेबल है, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि आप जूट बैग्स कैरी करें और प्लास्टिक को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। दूसरा तरीका है प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम्स। जापान में कुछ रिसर्चर्स ने ऐसे एंजाइम्स डेवलप किए जो 100 सालों में डिग्रेड होने वाले प्लास्टिक को 10 दिनों में ही डिग्रेड कर सकता है। चौथा इनोवेशन है सोलर ग्लास का। जो हमारे पास इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं, अगर उसकी हर एक विंडो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लग जाए तो फॉसिल फ्यूल्स का प्रोडक्शन कितना कम हो जाएगा। कुछ ऐसा ही प्रॉमिस है सोलर ग्लास का, जो है एकदम ग्लास जैसी, लेकिन वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। फिफ्थ सोल्यूशन कोई बहुत बड़ा इनोवेटिव आइडिया नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव आइडिया है। जैसे छोटे छोटे इनविजिबल सेल्स से ये पूरी बॉडी बन जाती है, वैसे ही हम सबके छोटे छोटे एफर्ट्स से सबसे बड़ा चेंज आ सकता है।
ब्रश करते हुए टैप बंद कर देना, मीट कम खाना, शादी में छोटी प्लेट्स यूज़ करना ताकि लोग फ्री का खाना भर भर के फिर उसको वेस्ट ना करें, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करना, रोज़ ऑफिस जाते हुए कार पूलिंग करना मतलब कार शेयर करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, अपनी स्कूटी में एक रीयूजेबल बैग रखना। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स की इम्पोर्टेंस समझ के और इनको अपनी रोज़ की लाइफ में इंकलकेट करके ही हम अपने प्लानट को बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करो और सेलिब्रेट करो अपना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऐसे ही लोगों को अवेयर करके। और थैंक यू फॉर 300 सब्सक्राइबर्स। नीचे लाइक सब्सक्राइब कर दो। कुछ सजेशंस हैं या कुछ अच्छा लगा इस वीडियो के बारे में तो कमेंट करो। स्टे हेल्दी, टेक केयर, थैंक यू सो मच।